नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म कर्म माना गया है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है और साथ ही ये भी बताया गया है कि किस वस्तु का दान करने से किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। दान केवल धन देने तक सीमित नहीं है। जल, अन्न, तिल, दीप, भूमि, स्वर्ण, ग्रह, वस्त्र, गौ, धान्य, अभय और ज्ञान, इन सभी के दान का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। आज हम शास्त्रों में बताए गए इन्हीं दानों और उनके फलों को सरल भाषा में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं जल दान की। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जल का दान करता है उसे तृप्ति का फल प्राप्त होता है। जल जीवन के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक है और इसीलिए जल दान को सबसे पुण्यकारी माना गया है। शास्त्रीय वर्णन के अनुसार जल देने वाले को तृप्ति प्राप्त होती है, इसीलिए सनातन परंपरा में प्यासे को पानी पिलाना और लोगों के लिए जल की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण दान माना गया है। दूसरा है अन्नदान। अन्नदान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न देने वाले को अक्षय सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा सुख जो समाप्त ना हो। अन्न को जीवन का आधार माना गया है और इसीलिए अन्नदान का महत्व बहुत ही अधिक बताया गया है। शास्त्रों में अन्नदान को केवल भोजन देने का कार्य नहीं माना गया, बल्कि इसे पुण्य और सुख प्रदान करने वाला दान बताया गया है। तीसरा है तिल दान। तिल दान के विषय में शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तिल का दान करने से इच्छित संतान की प्राप्ति का फल मिलता है। तिल का धार्मिक कर्मों और पितृ कर्मों में भी विशेष महत्व बताया गया है, इसीलिए शास्त्रीय दान वर्णन में तिल दान को संतान संबंधी फल से जोड़ा गया है। चौथा है दीपदान। दीपदान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि दीप का दान करने वाले को उत्तम दृष्टि प्राप्त होती है। दीप स्वयं प्रकाश का प्रतीक माना गया है और शास्त्रीय दान वर्णन में इसके फल को भी दृष्टि से जोड़ा गया है, इसीलिए दीपदान का फल उत्तम दृष्टि बताया गया है। पांचवा है भूमि दान। भूमि के दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि भूमि का दान करने वाले को भूमि की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में भूमि को अत्यंत मूल्यवान संपत्ति माना गया था, इसीलिए भूमि दान को भी बड़े दानों में स्थान दिया गया है। शास्त्रीय वर्णन के अनुसार भूमि दान करने वाले को भूमि प्राप्ति होने का फल मिलता है। छठा है स्वर्ण दान। स्वर्ण दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ण का दान करने वाले को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय परंपरा में स्वर्ण को अत्यंत मूल्यवान माना गया है और इसके दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार स्वर्ण दान का फल दीर्घ आयु है, इसीलिए स्वर्ण का दान करने वाले व्यक्ति के लिए लंबे जीवन का फल बताया गया है। सातवां है ग्रह दान। ग्रह दान के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी को ग्रह दान करता है उससे उत्तम भवनों की प्राप्ति होती है। घर केवल रहने की जगह नहीं है, बल्कि आश्रय और सुरक्षा का भी प्रतीक माना गया है। इसी कारण शास्त्रीय दान वर्णन में ग्रह दान को विशेष महत्व दिया गया है। इसका फल उत्तम भवन की प्राप्ति बताया गया है। आठवां है रजत दान। रजत अर्थात चांदी के दान के विषय में कहा गया है कि चांदी का दान करने वाले को उत्तम रूप प्राप्त होता है, इसीलिए रजत दान का फल सुंदरता और उत्तम रूप बताया गया है। नौवां है वस्त्र दान। वस्त्र दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि वस्त्र का दान करने वाले को चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा में जरूरतमंद को वस्त्र देना भी महत्वपूर्ण दान माना गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार वस्त्र दान का फल चंद्रलोक की प्राप्ति बताया गया है, इसीलिए वस्त्र दान को भी पुण्यकारी दानों में स्थान दिया गया है। 10वां है अश्वदान। अश्व अर्थात घोड़े के दान के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि अश्वदान करने वाले को अश्विनी कुमारों के लोक की प्राप्ति होती है। ये फल विशेष रूप से प्राचीन शास्त्रीय दान वर्णन में मिलता है। 11वां है वृषभ दान। वृषभ अर्थात बैल के दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि वृषभ का दान करने वाले को श्री और समृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ श्री का अर्थ संपन्नता, समृद्धि और वैभव से लिया जाता है, इसीलिए वृषभ दान का फल समृद्धि और संपन्नता बताया गया है। 12वां है गौदान। गौदान के विषय में शास्त्रों में विशेष फल बताया गया है। कहा जाता है कि गाय का दान करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में गौ को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है, इसीलिए गौ दान को भी अत्यंत पुण्यकारी दानों में माना गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गौ दान का फल सूर्य लोक की प्राप्ति है। 13वां है अभय दान। अभय दान का अर्थ है किसी को भय से मुक्त कराना, सुरक्षा देना या किसी प्राणी को भय से बचाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी को अभय देता है उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, इसीलिए अभय दान का फल ऐश्वर्य बताया गया है। दान के इस रूप में केवल धन या वस्तु देने की बात नहीं है, बल्कि किसी को सुरक्षा और निर्भयता देने की भावना भी शामिल है। 14वां है धान्य दान। धान्य अर्थात अनाज के दान के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि धान्य का दान करने वाले को शाश्वत सुख
प्राप्त होता है। अनाज जीवन की मूल्य आवश्यकता है, इसीलिए धान्य दान को महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इसका फल शाश्वत सुख है। 15वां है ब्रह्मदान या ज्ञान दान। अब बात आती है सबसे श्रेष्ठ माने गए दान की, ज्ञान दान की। शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान या वेद ज्ञान के दान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है। इसका कारण यही है कि ज्ञान ऐसा दान है जो केवल किसी एक आवश्यकता को पूरा नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के जीवन और उसकी समझ को बदल सकता है। शास्त्रीय मान्यता में ब्रह्म ज्ञान देने वाले के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक फल बताया गया है, इसीलिए सभी दानों में ज्ञान दान को विशेष और श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, शास्त्रों में दान की वस्तु के साथ साथ दान करने वाले की भावना को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस भावना से कोई व्यक्ति दान करता है, उसी भावना के अनुरूप उसे फल प्राप्त होने की बात कही गई है। इसीलिए केवल दान करना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि दान श्रद्धा और सही भावना से किया जाना चाहिए। दान में दिखावा, अहंकार या केवल स्वार्थ की भावना रखने के बजाय श्रद्धा और सद्भावना को महत्व दिया गया है। शास्त्रीय परंपरा में ये भी कहा गया है कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान की महत्वता केवल इस बात से नहीं होती कि किसी बड़ी वस्तु या कितनी अधिक धनराशि दी गई। अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा से किया गया दान भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए दान करते समय अपनी आर्थिक स्थिति और सामर्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि दान के लिए धन की शुद्धता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रीय दृष्टि से दान ऐसा धन होना चाहिए जो उचित और धर्म पूर्वक अर्जित किया गया हो। केवल अधिक धन दान देना ही दान की श्रेष्ठता तय नहीं करता। धन किस प्रकार अर्जित किया गया है और किस भावना से उसका दान किया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में दान के लिए पात्र का भी विशेष महत्व बताया गया है। दान ऐसे व्यक्ति या स्थान पर किया जाना चाहिए जहां उसका उचित उपयोग हो और जिससे वास्तविक कल्याण हो। इसीलिए दान करते समय केवल देने की इच्छा ही नहीं, बल्कि ये विचार भी होना चाहिए कि दान सही पात्र तक पहुंच रहा है या नहीं। योग्य पात्र को दिया गया दान शास्त्रीय परंपरा में विशेष महत्व रखता है। और सबसे जरूरी बात है कि दान करने के बाद उसका अभिमान करना या बार बार उसका प्रदर्शन करना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। दान का उद्देश्य धर्म और पुण्य है, इसीलिए दान के बाद अहंकार से बचना चाहिए। दान जितना श्रद्धा और विनम्रता के साथ किया जाए, उतना ही उसका भाव श्रेष्ठ माना जाता है। अंततः शास्त्रों में दान को केवल किसी वस्तु या धन को देने का कर्म नहीं माना गया है, बल्कि इसे श्रद्धा, त्याग, धर्म और लोक कल्याण से जोड़ा गया है। दान करते समय अपनी सामर्थ्य, धन की शुद्धता, योग्य पात्र और अपनी भावना का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। इसीलिए दान का उद्देश्य केवल किसी फल की इच्छा रखना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के अनुसार धर्म पूर्वक किसी के कल्याण में योगदान देना भी है। श्रद्धा और सद्भावना से किया गया दान मनुष्य के जीवन को धर्म और पुण्य की दिशा में आगे ले जाने वाला माना गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।